फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे कमर्शियल एक्सपोर्ट और एफओसी शिपमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि किसी किसी का कमेंट्स आया था कि एफओसी शिपमेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि एक्सपोर्टर जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है कमर्शियली, तो उसका मेन एम होता है कि उस गुड्स के अगेंस्ट उसको पैसे मिले। बट इन केस ऑफ एफओसी, जो भी एक्सपोर्ट होती है एफओसी, उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं मिलती है। तो हम समझेंगे इस सेशन में कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो हम समझेंगे सेशन में। ठीक है, जैसा कि कमेंट्स हमें मिला था, सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड फ्री ट्रेड पर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोर्टर। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उनकी मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो समझेंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट सिंपलर। ओके, टेक्नोलॉजी की ड्यू टू टेक्नोलॉजी आप समझते हो कि जैसे आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना इजी हो गया है, ऑनलाइन हम यहाँ से घर बैठे बैठे बुक करके शिपमेंट को मंगा सकते हैं और भेज सकते हैं। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल बन गया है। एक्सपोर्ट अलाउज कंपनी टू एक्सेस न्यू सोर्सेज एंड रेवेन्यू। जस्ट लाइक हम एक डोमेस्टिक लेवल पे अगर काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो एक फिक्स्ड है। बट यही रेवेन्यू अगर हम एक्सपोर्ट के केस में देखें तो ये काफ़ी बढ़ जाता है। एक्सपोर्टिंग ए वाइडर रेंज ऑफ मार्केट रिड्यूस रिस्क ऑफ रेवेन्यू। इसमें जस्ट लाइक मोर देन वन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। कई सारी कंट्रीज़ में हमारे गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण, डिमांड के कारण जो रिस्क बनती है डोमेस्टिक लेवल पे, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहेगी। क्योंकि हो सकता है किसी कंट्री में डिफरेंट इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे उस गुड्स की रिक्वायरमेंट बनी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडिया में हमने कोई गुड्स बनाया है और हम उसको डोमेस्टिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा कंपटीटर भी आ गया, तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बेटर क्वालिटी के साथ अगर उसका प्रोडक्ट है, तो हमें हमारे गुड्स की रिक्वायरमेंट एकदम कम हो सकती है। यही अगर बात करें हम इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें रिस्क हट जाता है। फोर्थ नंबर, इट इंक्रीज द टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बढ़ेगा। स्टेबिलिटी से मतलब यहाँ पे कि लॉन्ग ड्यूरेशंस। अगर आपने गुड्स अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड ढूंढ ली अच्छी, जैसे कि श्रीलंका, कोलंबिया, जहाँ पे भी आपने अच्छे आपके बायर्स बना लिए रिलेशंस, गुड रिलेशंस के थ्रू, तो आपके स्टेबिलिटी इस टाइप से बन जाती है कि आपके प्रोडक्ट वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है और भी लोग उसके बारे में जानते हैं, और फिर उस गुड्स को जानने के बाद उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो मे बी अगर एक कंट्री में आपका इम्पोर्ट बंद हो जाए ड्यू टू पॉलिटिक्स रीज़न या वार, जो भी है, कुछ रीज़न होने के बंद हो जाए, तो अदर कंट्री में आपका चलता रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है आपकी कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, फिर से बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंटरनेशनल बिजनेस में किन इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक्सपोर्ट में बढ़ते लोग। ठीक है, वो हम बताना चाहते हैं कि एज एक्सपोर्टर क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर, इट गिव्स द बिजनेस द अपॉर्चुनिटी टू प्राइस कम्पिटिटिवली। ओके, देखो ये चीज़ समझने की है, मार्केट में आपकी गुड्स की क्या वैल्यू है और उसी सेम गुड्स और कोई कंपनी बना रही, तो उसकी क्या है। तो मार्केट में आप अपने गुड्स की कंपटीशन बना सकते हो। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ओके, प्रोडक्ट की जो फीचर्स है उनको देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। टू यूटिलाइज एक्सेस प्रोडक्शन, जैसे आपका प्रोडक्शन एक्सेस है, यू आर वर्किंग एज ए डोमेस्टिक लेवल एंड यू हैव ए एक्सेस प्रोडक्शंस, इफ़ यू हैव, देन ये एक्सेस प्रोडक्शन यू कैन एक्सपोर्ट। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अनयूटिलाइज एक्सेस प्रोडक्शन है, वो आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे।
इट गिव द इनहांस द कंपनी प्रोफाइल बढ़ेगी, बिकॉज द बिजनेस नीड्स स्टे अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। ओके, अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट वाइड लेवल पे जाएगा, क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटी रिक्वायरमेंट सोर्सेस है वो बढ़ जाएंगे, उससे आपके कंपटीटर्स का आपको कोई रिस्क नहीं रहेगी। इट कैन इम्प्रूव द कंपनी इफ़िशेंसी, कंपनी की इफ़िशेंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी ड्यू टू दैट कि आपका प्रोडक्ट एक लेवल से मल्टी लेवल पे पहुंच गया है। योर बिजनेस विल बी कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द कंट्री इकोनॉमी। देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वंस यू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस, आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे फॉरेन करेंसी आने लगेगी, जिससे एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट में काफ़ी चेंज आएगी। जैसे लाइक जैसे फॉरेन रिजर्व मेंटेन करती है स्पेसिफिक कंट्री, तो क्या होता है कि हमें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हम इस फॉरेन रिजर्व को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो जब जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन करेंसी आएगी, तो उससे एक अपने कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट इम्प्रूव होगी। ओके, इट प्रोवाइड द इंसेंटिव इंक्रीज टू कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे लाइक ये प्रमोशनल स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको, जस्ट यू आर एक्सपोर्टिंग सम गुड ग्रो, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आपके गुड्स आपको मतलब प्रमोट करती है कि आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, तो उसके लिए इंसेंटिव देती है। तो इंसेंटिव में क्या होगा, इंसेंटिव के बेस पे क्या होगा कि आपकी जस्ट लाइक आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करो, उस पर आपको 2% भी आपको इंसेंटिव मिल गए, तो आपकी 2% उस गुड्स की वैल्यू कम हो गई, तो आप उस गुड्स की प्राइस भी 2% कम लगाओगे, जिससे क्या होगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्राइस कॉम्पिटिटर में आपकी जो स्टेटस है वो आगे रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ द हेल्प सपोर्ट अवेलेबल। हाँ, बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल है एक्सपोर्टर्स को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन रिजर्व आए इंडिया में, फॉरेन करेंसी आए, जिससे कि देश की फॉरेन रिजर्व मेंटेन रहे। तो उसका भी इसके लिए बहुत सारी सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करती है। अब नाउ यू विल टॉक अबाउट द एफर्ट शिपमेंट। हमने यहाँ पे तक पढ़ा था कि जैसा कि हमारा ये कमेंट्स आया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग क्यों बन जाते हैं, ये इनका कहने का मतलब है कि फ्री ट्रेड और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे हमने समझा। अब आती है बात आपकी एफओसी शिपमेंट की। ये तो थी आपकी कमर्शियल एक्सपोर्ट की, जिसमें आप जो भी गुड्स भेजोगे उसके अगेंस्ट आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। बट इन केस ऑफ एफओसी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा गुड्स एक्सपोर्ट करने के बाद। तो वो किस केस में होता है, वो चीज़ हम इसमें समझेंगे, इस टॉपिक में, एफओसी शिपमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जीबिशंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एफओसी का किसका पता है कि जब आपका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, तो डेफिनेटली उसको आप एक्सपोर्ट करोगे कहीं, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों की अवेयरनेस में लाओगे। ये कैसा है, तो आपको वहाँ पे फ्री भेजना पड़ेगा, उसको कोई चार्ज नहीं लोगे आप। तो उस केस में हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये शिपमेंट एफओसी है। ओके, उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे एज एग्जीबिशंस। तो वहाँ पे ये जाएंगे शोरूम पे, गुड्स को एग्जीबिशन या जो भी फेयर्स होते हैं उनमें रखा जाएगा गुड्स को, और फिर इसको एग्जीबिशन के इस प्रोग्राम में इसको सब लोगों को दिखाया जाएगा, जिससे लोगों को पता पड़ेगा कि ये चीज़ इस कंट्री में अवेलेबल है और इस प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंड, इंटर ऑफिस शिपमेंट ट्रांसफ़र। एक तो हो गया कि आप एग्जीबिशन के लिए गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कोई उसमें फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाहते हो, इसलिए आपने एफओसी सैंपल भेजे एग्जीबिशन के लिए। दूसरी बात आती है, अगर इंटर स्टेट आप कोई शिपमेंट भेज रहे हो, तो उसके में सम टाइम यू कैन ट्रांसफ़र द एफओसी शिपमेंट, क्योंकि आप कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो एफओसी है, तो आपको जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंट्री अपने यहाँ से कोई गुड्स को विदाउट पैसों के नहीं भेजने देगी, वो चाहेगी कि इससे कुछ फॉरेन करेंसी आए। तो उसके कुछ रूल्स पड़ते हैं, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो का नाम है आपका
FOC शिपमेंट्स GR वेवर। तो उसमें क्लियरली मैंने बताया कि वो किस केस में होता है। तो यहाँ पे बात चली FOC शिपमेंट्स के क्यों करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे समझेंगे कि एक इंटर स्टेट में अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो आप FOC भेज सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी अपना ऑफिस है और यहाँ पे भी अपना ऑफिस है। तो अपने ही ऑफिस से हम पैसे तो लेंगे नहीं, सम टाइम अदर रेगुलर बेस पे तो आपको करना पड़ेगा। तो उसमें रिजर्व आपको देके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वो केस भी आपका FOC हो गया। रिसीव डैमेज गुड्स, जैसे लाइक आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए, वहाँ पे आपके गुड्स पहुँचे, तो ड्यू टू ट्रांजिशंस मूवमेंट ऑफ द गुड्स आपके वहाँ पे डैमेज हो गए, तो उस केस में क्या होगा, आपको गुड्स दोबारा भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आपके गुड्स वहाँ पे डैमेज पहुँचे। इसलिए इस केस में भी आप FOC शिपमेंट भेज सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। FOC का मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब आपकी गुड्स वहाँ पहुँचेगी तो आप वो अपने उन गुड्स के अगेंस्ट उनको एडजस्ट कर लेगा। जो डैमेज गुड हो उसको उसमें अपनी एंट्री में डाल देगा कि ये डैमेज रिसीव है, और उसके अगेंस्ट न्यू गुड जो आएंगे उसको अपने एंट्री में एडजस्ट कर लेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि ये FOC का जो रहता है वो कहाँ तक रहता है लेवल, ठीक है, लेवल रहता है कस्टम तक। आपको कस्टम तक ही बताना पड़ेगा कि कस्टम से पहले ही मतलब बताना पड़ेगा कि आपकी शिपमेंट FOC है। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए, वो डैमेज थे उसके अगेंस्ट, तो वहाँ पे आपको GR वेवर में क्लियरली मेंशन करना होगा कि वी हैव एक्सपोर्टेड दिस गुड्स बट ड्यू टू इन ट्रांजिट गुड्स फाउंड डैमेज बाय इम्पोर्टर्स, सो अगेंस्ट दैट फाउंड गुड्स वी आर सेंडिंग दिस गुड्स। इस टाइप से आपको लिख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। तो आप ये FOC शिपमेंट कंसिडर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भेज सकते हो। पॉइंट नंबर 4, रिसीव लेस गुड्स इन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है एक्सपोर्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने 100 आइटम्स की लिस्ट बनाई है और 100 आइटम की वैल्यू भी उनसे लेने के लिए आपने इनवॉइस बनाया। तो अब इसमें आपने अगर वहाँ पे 95 ही आइटम भेजे, तो उसके इसमें 5 उनको लेस आइटम मिले जो कि कॉन्ट्रैक्ट से कम थे, तो यहाँ पे भी आपको दोबारा शिपमेंट भेजनी पड़ेगी जो कि FOC के अंदर आएगी। उसका आप जब उसको भेजोगे उस टाइम उसको FOC कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने कमर्शियल इनवॉइस भेजी थी उसमें वो गुड्स 5 कम थे, ठीक है, बट हमने गवर्नमेंट को दिखा दिया था कि हमने पूरे भेजे। तो हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि हमने 95 ही भेजे थे इसलिए दोबारा भेजें। हम उनको ये कहेंगे कि हम जो गुड्स भेज रहे हैं ये FOC भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स में एक बार चढ़ गया वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार हमने समझा कि FOC शिपमेंट्स के क्या रीज़न्स होते हैं, क्यों हम FOC शिपमेंट हमें भेजनी पड़ती है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, कमर्शियल एक्सपोर्ट होता है वो किन रीज़नों से किया जाता है, मीन्स कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो जिनका भी ये कमेंट्स आया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड फ्री ट्रेडर्स पर एक वीडियो बनाए, तो हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।